हिमाचल टीवी देख रहे तमाम दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा और हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। उपचुनावों ने हिमाचल की राजनीति की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। सोशल मीडिया पर भाजपा के कैंडिडेट की लिस्ट वायरल होने के बाद से प्रदेश में हड़कंप मच गया। लिस्ट में मंडी से पार्टी की प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बनाई गई है। इस लिस्ट से करीब 2 घंटे तक लोगों के सिर घूमते रहे। क्या रहा इस लिस्ट का असर? कौन किसको देने लगा बधाइयां? किसका किसने काट दिया पत्ता? हम पहाड़ी में इन्हीं मसलों पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कंगना, बस नाम ही काफी है। क्या बात, कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्यों है। जी राजेश, आज सवेरे सवेरे सोशल मीडिया पे एक लिस्ट घूमती है जी भाजपा उम्मीदवारों की जी, और उससे पूरा हिमाचल चकरा जाता है, चक्कर घिन्नी बन जाता है। जी, मामला क्या था जरा बताएं। बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया पे एक भाजपा की जो सुबह सुबह लिस्ट आई है, उससे पूरे प्रदेश में जिस तरह की एक खलबली मच गई थी अग्निहोत्री जी, उससे पहाड़ का एकदम से पारा इतना चढ़ गया कि ऐसे फोन दनदनाने लगे, लोग एक दूसरे से संपर्क करने लगे कि ये हो क्या गया। पत्रकारों की सबसे आशामत आई है। सबसे ज्यादा पत्रकारों से पूछा गया कि ये हुआ क्या, कि ये टिकट रातों रात किसको दे दी, ये चेहरे हैं कौन। अब इसमें बड़ी बात ये थी कि भाजपा के जो लेटर हेड पे इनके राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से ये जो एक लिस्ट कहा जा रहा कि एक जारी की गई थी, उसमें जिस तरह के नाम थे उन पे सबसे बड़ा सवाल था, उन पे सबसे बड़ी क्वेरी उन्हीं पे हो रही थी। पर अब जिस तरह से वो कहा जाता है कि 1 घंटे बाद ही तकरीबन वो स्थिति थोड़ी सी जब क्लियर हुई, उसके बाद लगा कि ये सब ऐसा घटनाक्रम था जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रचा गया था। और इसको लेकर अब पार्टी ने पुलिस के क्राइम जो साइबर सेल है उसमें शिकायत दर्ज करवा दिया कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाँ राजेश, आपने ठीक कहा, 6:30 बजे के लगभग ये हुआ होगा, तब फोन बजने लग पड़े थे और 8 बजे बजते बजते पिक्चर साफ हो गई। लेकिन उससे पहले पूरे मतलब हिमाचल में टर्मोइल जैसी स्थिति थी। और इसी चक्कर में भाजपा के जो बड़े नेता थे जो लेट सोए थे पार्टी के कामों की वजह से, और उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि यार थोड़ा आराम से उठ के फिर नॉमिनेशन की तरफ चले, उनको सुबह सुबह उठना पड़ा। फोन बजे पत्रकारों के, तो राजेश इस तरह से एक देखें तो सबसे बड़ी बात तो इसलिए ये थी। अब पहले तो आप ये बताइए कि इसमें लिस्ट में नाम कौन कौन से थे। हाँ जी जी, बल्कि मैं लिस्ट पे आ रहा हूं। लिस्ट में जो नाम था वो चौंकाने वाले सारे नाम है। जरा गौर अगर हम देखें उस लिस्ट को, तो मंडी से था कंगना रनौत लोकसभा का उपचुनाव के लिए, फतेहपुर से पंकज हैप्पी, अर्की से गोविंद राम शर्मा, उनके साथ नाम के साथ ना ब्रैकेट में पूर्व विधायक लिखा था, जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा। यानी कि 3 जो ऊपर के जो 3 थे वो सीधे तौर पे तो दौड़ में नहीं थे, उनको पहले ही नकारा जा चुका था। चेतन बरागटा का नाम पे लोग थोड़ा सा मान रहे थे क्योंकि उनका तय माना जा रहा था, तो इसको लेकर ये था। पर ये जो लिस्ट थी, इस लिस्ट की वजह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा ना हो, क्योंकि बीजेपी चौंकाती रहती है और इस बार भी कुछ यही बात चौंका दिया हो। और ये जानने वाले ये कह रहे थे कि लेटर हेड जो था जिसपे हुआ था वो हूबहू ऐसा था जैसे भाजपा का क्लोन किया गया था। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो उसमें साइन थे उनको लेके कुछ लोगों ने पहचाना कि नहीं, ये अरुण सिंह ऐसे साइन नहीं करते। जाहिर है भाजपा के जुड़े बड़े लोग, उन्होंने कंफर्म किया था। राजेश, हैरान करने वाली लिस्ट इसलिए भी थी कि अभिनेत्री जैसे आपने कहा कंगना रनौत की इसमें नाम था। अच्छा, एक और चीज पड़े, हम अगर मान लें कंगना रनौत इतनी बड़ी हस्ती हो गई है ना अब हिमाचल की, चुनाव कोई भी हो है ना जी, उनका नाम जुड़ ही जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, फिल्मों में तो उन्होंने खलबली मचा दी है, जिस तरह की मुंबई में उनका आप देखिए क्या नहीं हुआ पीछे घटनाक्रम, या फिल्में जिस तरह से आई है। राजनीति में उनका जो कहा जा रहा है कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ सीधी ट्यूनिंग, डायरेक्ट ट्यूनिंग है एक तरह से। प्रधानमंत्री जी उनकी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, तो इस तरह से कहा जाता है कि वहीं से ये सारे कयास लगना शुरू हो जाते हैं कि वो राजनीति में आ रही हैं, यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगी। इस बार मंडी की लिस्ट में महिला चेहरे के तौर पे उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि वो लड़े। लोगों को लगा कि रानी प्रतिभा सिंह के खिलाफ। बिल्कुल, तो उनके पे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिक्चर क्लियर की थी कि कंगना रनौत नहीं, पार्टी का ही जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उसके बाद से ये सारी चीजें शांत हुई भी थी। उसके बाद जब ये लिस्ट आ जाई थी, उसको लेकर लग
रहा था कि हो सकता है पार्टी ने दाव खेल दिया हो। दाव खेल, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही है कि कंगना रनौत जो है वो बलदौड़ा से हैं। जी बिल्कुल, है ना जी। बिल्कुल। और मनाली में घर बना लिया, तो मंडी और कुल्लू जिला कनेक्शन, महिला भी है, अच्छा फेमस भी है। तो ये सुबह ये थोड़ा कन्विंसिंग था, लोग ऐसे ही पूछ रहे थे, यही सवाल कर रहे थे। राजेश, कंगना हालांकि ये कह चुके हैं सोशल मीडिया पे कि मैं हिमाचल से चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल से नहीं लड़ूंगी क्योंकि वहां चुनौतियां कम हैं, उनका ये कहने का मतलब था। लेकिन राजेश फिर भी अगर वो हिमाचल को अगर मान लीजिए मौका आता है, और जैसे आपने कहा कि हाईकमान के साथ, भाजपा हाईकमान के साथ नजदीकियां हैं उनकी, एक चेहरा है एक तरह से पार्टी का फिल्मों में वो, अगर वो कहेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बिल्कुल मना करेंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी बात, वो बात बात पे हिमाचली होने की दुहाई देती हैं और उसको वो प्राउडली बताती भी हैं सबको। बिल्कुल। तो फिर इसमें संभावना तो बनती है ना उनकी, चाहे वो नहीं लड़े, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो देर सवेर वो राजनीति में आएंगी, ये तय है, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि भाजपा में जिस तरह का उनका कद या प्रभाव आप कह लीजिए, या तो पार्टी के साथ नजदीकियां कह लीजिए, या फिल्मों में जिस तरह से वो फिल्में भी बनाती हैं, वो जिस तरह से चर्चित होती हैं, उस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव राजनीति में आएंगी, चाहे चुनावी राजनीति में अगर आए। और अब क्योंकि मंडी से इसलिए कनेक्शन जुड़ रहा था अग्निहोत्री जी, क्योंकि वो एक उनके आप याद करिए थलाइवा फिल्म आई, थलाइवी में उन्होंने जयललिता का रोल प्ले किया है। तो ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति के उनकी तरह सीखने के लिए ये हो सकता है कि वो वहां से यहाँ राजनीति में आए, इसलिए उन्होंने ये फिल्म की है उनकी। तो वहां से उनके कैरेक्टर से प्रभावित होकर वो चीजें शायद राजनीति में आएंगी। अगर वो सीधे तौर पे नहीं आएंगी तो फिर ऐसा भी मान रहे हैं राजनीति के पंडित कि वो हो सकता है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा में भेज दे। लेकिन ये होगा देर सवेर चाहे होगा, लेकिन होगा जरूर। हालांकि ऐसा भी लगता है कि पॉपुलर चेहरा है तो शायद कहीं की टफ सीट पे किसी बड़ी हस्ती के खिलाफ ना उतारा जाए उनको, आगे की बात है। फिलहाल तो राजेश वो बिजी हैं, बॉलीवुड में बहुत बिजी हैं। थलाइवी के बाद अब देखिए उनका तेजस या फिर अब सीता की बात हो रही है, जहां पे बहुत मोटी रकम उनको कहते हैं ऑफर की गई, वो हो गया प्रोजेक्ट 35 करोड़ रुपए एक फिल्म में। जी। तो फिलहाल तो उनके पास उम्र भी है, उनका दौर भी है ना जी, इन फॉर्म बैट्समैन की तरह जैसे कहा जाता है, तो शायद अभी कुछ टाइम वो वहां लेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए अभी आप इनके पिछले अगर फिल्में भी हम देखें तो जिस तरह से इन्होंने रोल किए हैं, बड़ी धाकड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार के साथ जिस तरह से इन्होंने खुल के चुनौतियां दी थी सरकार को भी, तो सीधे तौर पे कहा जाता है कि ये प्रभावशाली तो है जिस तरह के। और जिस तरह से अगर राजनीति में आने की अगर अग्निहोत्री जी बात है तो ये तय माना जा रहा है कि वो आएंगी तो जरूर आएंगी। देखिए भिड़ने से तो वो कभी डरती नहीं है चुनौतियों से, है ना जी। आप उनको पसंद करिए, आप उनको नापसंद करिए, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऐसा टिप्पणियों के लिए जी आप उनको पसंद भी करते हैं, नापसंद कर सकते हैं, घोर नापसंद कर सकते हैं और घोर पसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर तो नहीं ही कर सकते। कंगना कहता है तो है।